नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। भारत चीन रिश्तों को पटरी पर लाने की कवायद। अजीत डोभाल ने की विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत। चीन के दौरे पर अजीत डोभाल। पंजाब में आज किसानों का रेल रोको आंदोलन। रेल पटरियों पर बैठे किसान, 3 घंटे चला प्रदर्शन। झारखंड सरकार का बड़ा एक्शन। केंद्र से कोयला बकाया वसूलने के लिए की कानूनी कार्रवाई। 1,36,000 करोड़ रुपए का कोयला बकाया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत की। दरअसल सीमा तंत्र के लिए भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में अहम मुलाकात की। इस दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने और पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध की वजह से 4 साल से अधिक समय से तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की बहाली समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। अजीत डोभाल चीन के दौरे पर हैं। वे व्यापक सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता के नए संस्करण में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये वार्ता करीब 5 साल के अंतराल के बाद हो रही है। इससे पहले विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में हुई थी। इस बातचीत के चैनल को बहाल करने का फैसला 23 अक्टूबर को कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक में लिया गया था। किसान नेता सरवण सिंह पंदेर ने पंजाब के लोगों से आज रेल रोको आंदोलन में शामिल होने की अपील की। उन्होंने पंजाब के सभी 13,000 गांवों के लोगों से अनुरोध किया कि वे रेलवे ट्रैक, नजदीकी रेलवे क्रॉसिंग और रेलवे स्टेशनों को दोपहर 12 से 3 बजे तक बंद कर दें, जिसके तहत पंजाब हरियाणा की सीमा पर शंभू खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के हक में आज पूरे पंजाब में रेलें रोकी गई। हर जिले में किसान दोपहर 12 से 3 बजे तक रेल पटरियों पर धरना देने के लिए बैठे नजर आए। आज पंजाब भर में 3 घंटे के लिए रेलों का चक्का जाम हो गया। किसान नेता सरवण सिंह पंदेर ने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को 23वां दिन हो गया है और लेकिन केंद्र सरकार अभी तक किसानों से बात नहीं कर रही। मोदी सरकार किसानों के मुद्दे को डीरेल करना चाहती है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संसद में एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत किसानों की विभिन्न समस्याओं को शून्यकाल में उठाते हुए कहा कि किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 23 दिनों से एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। सरकार किसानों की एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग पूरा करे और जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन खत्म कराए। उन्होंने सवाल किया कि अगर 101 किसान दिल्ली आकर अपनी मांगे रखना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या देश के किसान को यह भी अधिकार नहीं कि वो अपनी बात कहने देश की राजधानी में जा सके? दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार हठधर्मिता छोड़े और किसान आंदोलन के समय किसान संगठनों के साथ हुए समझौते को तुरंत लागू करे। लुधियाना से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ एक बड़े अस्पताल में आयकर विभाग की रेड से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक एक अस्पताल में आयकर विभाग द्वारा छापा मारा गया। पता चला कि अस्पताल द्वारा टैक्स भरने में घोटाला किया जा रहा है, जिसे लेकर विभाग द्वारा आज रेड की गई। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल से बड़ी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। फिलहाल विभाग द्वारा सारा टैक्स रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। टीमें जांच में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में दर्दनाक हादसा हुआ। कठुआ में घर में भीषण आग लग गई और दम घुटने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग बेसुध हो गए। चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक कठुआ के शिवानगर में सेवानिवृत्त डीएसपी अवतार कृष्णपुत्र केशव राणा के घर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और दम घुटने से घर में सो रहे 6 लोगों की मौत हो गई। इनमें कई बच्चे शामिल हैं, जबकि 4 बेसुध बताए गए और चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में सेवानिवृत्त डीएसपी भी शामिल हैं और तीनों लोगों को घर से रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि रेस्क्यू के दौरान एक पड़ोसी भी घायल हुआ है। घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। जीएमसी कठुआ के प्रधानाचार्य सुरेंद्र अत्री के अनुसार मौत प्रथम दृष्टया दम घुटने की वजह से हुई है। मृतकों में 4 नाबालिग हैं। इनमें से 2, 3 से 4 साल के बच्चे भी हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। असिस्टेंट मैट्रन रिटायर हुए थे 3-4 महीने। उनके घर में, जो रेंटेड हाउस में रहते थे, उनके घर में जो फायर इंसिडेंट हुआ है, 6 डेथ्स हुई हैं और 4 लोग इंजर्ड हैं। सिस्टर खुद थोड़े इंजर्ड थे, घबराए हुए थे। जो अंडर ट्रीटमेंट है दे आर आउट ऑफ डेंजर। इनफैक्ट कोई उनका नहीं है, कोई भी अभी वो लोग इधर हॉस्पिटल में ही हैं क्योंकि इतनी डेथ्स हुई हैं, बट अदरवाइज वो ठीक है।
प्राइमा फेसी ये लगता है कि शायद साथ वाले रूम में कहते हैं कि इनके घर में कोई जोत वगैरह चलती थी, तो शायद उससे इनके फिर जो फर्नीचर वगैरह था उसको आग लगी। तो स्मोक से, जिस रूम में ये सब लोग एक ही रूम में सो रहे थे, शायद इनके कुछ बच्चे, ब्रदर के बच्चे बीमार थे, तो उनको दिखाने जो हॉस्पिटल में आए थे, फिर सारे वहीं पे थे, तो लगता है उसी से हुआ है। स्मोक, एडजेसेंट रूम से स्मोक आया है, तो सफोकेशन से हुआ है। अदरवाइज बर्न्स का कोई उसमें कोई एविडेंस नहीं है, बर्न्स नहीं है, सिर्फ स्मोक से ही हुआ है। झारखंड सरकार ने केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपए का कोयला बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने बकाया वसूलने को कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए राजस्व पंजीकरण और भूमि सुधार सचिव को अधिकृत करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। बता दें कि झारखंड की नई सरकार ने पिछले महीने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में अपना बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की घोषणा की थी। इसके बाद यह अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना में कहा गया कि राजस्व पंजीकरण और भूमि सुधार सचिव को केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया वसूलने के लिए तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इधर केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री के उस बयान पर कि झारखंड का केंद्र पर कोई बकाया नहीं, इस पर झामुमो के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने साफ कहा कि अगर कोयले की रॉयल्टी 15 दिनों के अंदर नहीं दिया गया तो राज्य से एक ढेला भी कोयला बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने कोयला कंपनी के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि राजमहल से लेकर राजधनवार तक कोयला ढुलाई बंद करा दी जाएगी। बिजली बचत की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ये निर्णय लिया गया है कि दिल्ली की सभी सरकारी इमारतों में कम बिजली खपत करने वाले BLDC पंखे, 5 स्टार रेटिंग वाले एयर कंडीशनर के साथ साथ अच्छी रेटिंग वाले बिजली के उपकरणों का उपयोग अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार की सभी इमारतों में अब 5 स्टार रेटिंग वाले एसी और एनर्जी एफिशिएंट पंखों का उपयोग अनिवार्य होगा और इस कदम से न केवल बिजली खपत कम होगी बल्कि सालाना करोड़ों रुपए की बचत भी सरकार को होगी। कैबिनेट के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री आतिशी ने मंजूरी दे दी है। अनुमोदन के लिए जल्द ही उपराज्यपाल VK सक्सेना को भेजा जाएगा और बिजली बचत की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ये निर्णय लिया गया है कि दिल्ली के सभी सरकारी इमारतों में कम बिजली खपत वाले BLDC पंखे, 5 स्टार रेटिंग वाले एयर कंडीशनर के साथ साथ अच्छी रेटिंग वाले बिजली के उपकरणों का उपयोग जरूरी होगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि लक्ष्य है कि सरकारी इमारतों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए बिजली को बचाया जाए और इस निर्णय से हम हर साल करोड़ों रुपए की बचत करेंगे। कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में भी बड़ा योगदान होगा। नोएडा में स्कूलों के अंदर बच्चों से डिजिटल रेप जैसी घटनाएं सामने आने के बाद अब कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जो अभिभावकों के लिए चौंका देने वाली हैं। इसका जीता जागता उदाहरण नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र में देखने को मिला। नोएडा सेक्टर 70 के एक प्ले स्कूल में वॉशरूम में हिडन कैमरा लगा हुआ मिला और इस मामले में जानकारी स्कूल के एक टीचर को होने के बाद हंगामा शुरू हो गया और मामला पुलिस तक पहुंचा। इस मामले में टीचर ने फेज 3 थाने में स्कूल के डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दी है। डीसीपी सेंटर शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर आरोपी डायरेक्टर रमनीश सहाय को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में कैमरे को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। टीम सभी फैक्ट्स को चेक कर रही है। टीचर का आरोप है कि पहले भी वॉशरूम में टूटा हुआ स्पाई कैमरा मिल चुका है और इस मामले में अभी तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।